देर बैठना चाहिए, ये हमें समझना है। आप कभी जब मार्केट गए और आपको सब्जी लानी है, पत्नी ने आपसे 1 किलो टमाटर मंगाए और टमाटर मान लो 100 रुपए किलो है, आपने दुकानदार को 100 रुपया दिया और वो आपको आधा किलो टमाटर देने लगे, तो आप क्या करोगे? हाँ, नहीं लोगे, किसी ने कहा झगड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, झगड़ा तो नहीं, लेकिन आप ये कहोगे कि भाई जब मैंने रुपए 100 दिए हैं तो मेरे को टमाटर तो 1 किलो दो। और ये नियम की भी बात है कि भाई जो दिया है उतना तो दो और लेना भी चाहिए, ये समझदारी है। अगर आप आधा किलो ले आए, 100 रुपए दिया है, तो पत्नी आपको आकर यही कहेगी कि आपको उसने बेवकूफ बनना नहीं चाहिए। तो समझदारी क्या है? 100 रुपए दिए हैं तो 1 किलो टमाटर लो, ये समझदार है। ज्यादा समझदार कौन है? जो कहता है साथ में 4-5 हरी मिर्ची भी और डाल दो। उससे भी ज्यादा समझदार कौन है? जो कहता है इस धनिये का क्या करोगे, दिन भर में सूख जाएगा, 2-4 हरी मिर्ची डालो ना यार, थोड़ा सब्जी अच्छा बन जाएगा। तो आज आपने 150 खर्च किया है तो उतना वसूलना चाहिए, ये समझदारी है। तो हम आपसे बीच बीच में पूछते रहेंगे पैसे बचे हैं या पूरे हो गए। जब तक आप कहेंगे बचे हैं तब तक हम बात करेंगे, और जैसे ही आप कह देंगे हिसाब बराबर हो गया, मीटिंग को खत्म कर देंगे। यहाँ दो चीज शायद आदमी को पसंद नहीं है, एक तो ताली बजाना और एक ये टिकट। जब हमने यहाँ बैठ के महसूस किया तो हम ये वादे के साथ कहते हैं ज्यादातर लोगों ने अपने पैसों से टिकट नहीं लिया, जो लोग उनको लेकर आए उन्होंने उनका टिकट लिया। और ये होता है बहुत बार। जब आरसीएम शुरू हुआ था हम उस समय मीटिंगें फ्री में करते थे, आज भी ये मीटिंग फ्री में हो सकती थी। आरसीएम में हमें उतना देता है कि इस मीटिंग को फ्री में किया जा सकता है, लेकिन फ्री की चीज का रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ही नहीं है। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे, हम आरसीएम की बात नहीं कर रहे, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जब भी कोई आपको कहे फ्री का चाहिए, मना कर देना। आपको पता है कितना बड़ा हमारा बिहार है, उससे छोटे देश है इस दुनिया में, बिहार से छोटे इस दुनिया में देश है, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत है हमारे भारत से भी। फर्क इतना बड़ा भारत होने के बाद हम इतने पीछे क्यों रह गए? एक ही कारण है, फ्री का चाहिए। ये हमारा ही मीटिंग है, हमारा ही टिकट है, हमें इसको लेने की आवश्यकता नहीं थी। कोई हमें रोक नहीं सकता था देख के आपके पास टिकट नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, तो हम कह देते वापस जा रहे हैं, नहीं जाने दोगे, वापस चले जाते। लेकिन हम 23 साल से इस टिकट को स्वयं खरीदते हैं और यही कारण है आज हम यहाँ। और हम इस मीटिंग की बात नहीं कर रहे, जिंदगी में कहीं कोई कुछ दे फ्री का नहीं लेना। थोड़ा समझो फ्री में क्या मिलता है, आज समझ में थोड़ा। दो दोस्त थे, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो रेस्टोरेंट के बाहर क्या लिखा हुआ होता है ज्यादातर? वेज और नॉन वेज। लेकिन वहां ऐसा नहीं लिखा था, वहां तो डेट लगे थे, एक पे लिखा था इधर इंडियन भोजन मिलता है, दूसरे पे लिखा था इधर चाइनीज भोजन मिलता है। तो एक ने दूसरे दोस्त को कहा यार इंडिया के हैं, इंडियन तो रोज करते हैं, चाइनीज कर लो। तो वो चाइना वाले गेट में घुस गए। थोड़े आगे चले फिर तो गेट थे, एक तरफ लिखा था इधर डालडा घी का मिलता है, दूसरे गेट पे लिखा था इधर देसी घी का मिलता है। तो एक ने दूसरे को कहा डालडा तो रोज खाते रहते हैं, आज देसी घी का खाओ। तो वो देसी घी वाले गेट में घुस गए। फिर थोड़े आगे चले तो एक तरफ लिखा था इधर नगद मिलता है, दूसरी तरफ लिखा था इधर उधार मिलता है, कहाँ जाना चाहिए? तो एक ने दूसरे को कहा सोच क्या रहा है, ऑप्शन है तो यूज कर, उधार में चलो। तो वो जैसे घुसे उधार तो रेस्टोरेंट के बाहर, जब वो होटल के बाहर निकला है तो उनका दिमाग खराब हो गया। एक दूसरे को कहा मैनेजर से बात करते हैं। मैनेजर के पास गए, मैनेजर को बोलते हैं मैनेजर 1-1 किलोमीटर पे गेट लगाए, 3 किलोमीटर पैदल चला दिया, उसके बाद बाहर निकला। तो वो होटल का मैनेजर बोलता है बेटा देसी घी का उधार में ढूंढ रहे हो, ये अंदर नहीं मिलता, ये सब बाहर मिलता है। कोई वैल्यू नहीं है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। आपसे भी निवेदन है, अगर आज हमारी कोई भी बात आपको अच्छी लगे
कि ये बात जिंदगी में कभी काम आ सकती है, तो उनको बाहर जाने के बाद 150 रुपए वापस करना आज ही। और उनको कहना कि मैं अब अपने ही पैसों से टिकट लूंगा, क्योंकि पता है कारण क्या है। जब तक हमारी जेब से पैसा नहीं लगता, जब तक हम सीरियस नहीं होते। ये नियम है दुनिया का। आपने मूवी देखी है कभी फिल्म में अपनी लाइफ में? मान लो 5 दोस्त फिल्म देखने गए, पांचों की अलग अलग टिकट लेते हैं, कोई ये और वो ये कहते हैं इस बार तू ले ले, अगली बार मैं सब लूंगा, अगली बार ये लेगा, अगली बार ये लेगा। अब देखना जिन चार की जेब से पैसा नहीं लगा आज, तो वो फिल्म के प्रति कोई सीरियस नहीं है, बस इधर देखते रहते हैं इधर कौन आया क्या आया। और जिसने सबकी टिकट ली है वो फिल्म के पहले के नाम भी पढ़ता है। क्यों? अभी सबकी जेब का पैसा उसकी जेब से लगा, तो वो सीरियस रहता है। तो आपसे टिकट लेने का उद्देश्य ये है यहाँ के हॉल की मैनेजमेंट व्यवस्था पूरी हो जाए और आप सीरियस रहो, क्योंकि आप सीरियस रहे तो एक शब्द ही चेंज करेगा आपको। कोई ऐसा शब्द आपको अच्छा लगेगा जो एक दिन उस चेयर से उठाकर इस स्टेज तक ले आएगा। दूसरा, यहाँ से कई बार कहा गया ताली बजाने के लिए, और आपने भी नहीं बजाई तो नहीं बजाई। इन्होंने बहुत कोशिश की। अच्छा, प्रश्न सोचने का भी है, ताली क्यों बजानी? ये तो बार बार कहा जाता है। बहुत सारे लोग मजबूरी में बजाते हैं। जब उसके अगल बगल वाला बजाता है तो वो इधर देखता है ये भी बजा, फिर ये देखता है ये भी बजा, फिर वो सोचता है मैं बीच में फंसा हूं। बजाओ, क्या कर सकते हैं, बजाओ। तो ये प्रश्न बार बार आएगा। तो आज थोड़ा लॉजिक को भी समझ में, ताली का क्या महत्व है। ताली के पीछे दो रास्ते हैं और दो कारण हैं, दोनों प्रैक्टिकल है और लॉजिक है। पहले साइंटिफिक समझते हैं, फिर व्यवहारिक समझते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हर देश का रहन-सहन अलग है, हर देश का पहनावा अलग है, हर देश की भाषा अलग है, हर देश की करेंसी अलग है। लेकिन ताली बजाने का तरीका पूरी दुनिया में एक जैसा है। क्यों? क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में एक जैसा काम करती है। अगर भारत में रॉकेट उस साइड जाता है तो अमेरिका में उस साइड नहीं जाता, जापान में उस साइड नहीं जाता, पूरी दुनिया में रॉकेट उसी साइड जाता है, क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में एक जैसा काम करती है। तो साइंस ऐसा बोलती है कि जब आपकी पांचों उंगलियां आपस में वाइब्रेट करती हैं, तो इसका सीधा संबंध आपके दिमाग से होता है। उस समय साइंस बोलती है जब आपकी ताली बजती है तो ये खुलता है। जब ये खुलता है तो जो आप पढ़ते हो, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वो सीधा आपके दिमाग में चला जाता है, ऐसा साइंस मानती है। ये तो हो गया साइंटिफिक कारण। व्यवहारिक समझे, जब आप ताली बजाते हो थोड़ा हाथ में गर्मी आती है, और तेज बजाओ तो और ज्यादा, और तेज बजाओ और ज्यादा, और तेज बजाओ तो ये फिर लाल होना शुरू हो जाता है, और तेज बजाओ तो फिर इसमें खुजली चालू हो जाती है। और बड़े बुजुर्गों का कहना है अगर हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा आएगा। देखो पैसे का नाम आती है, आपने क्या ताली बजाई, हम आपने सोचा पैसा आएगा तो बजाइए।